नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौशाम्बी से बड़ी खबर। जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पर विवादास्पद नारे लगाए गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में लिया। प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की है। विपक्षी नेताओं ने इस घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, जबकि प्रशासन ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस की कड़ी निगरानी जारी है। शाहजहांपुर के खुटार इलाके में खेत पर घास काट रहे श्यामपाल पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। ग्रामीणों की आवाज सुनकर बाघ जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन श्यामपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोग दहशत में हैं और वन विभाग को सूचना दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि गांव के आसपास निगरानी और पिंजरे लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लखीमपुर खीरी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला गरमा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दबंग लोग बारात घर बनाने के लिए सरकारी जमीन घेर रहे हैं। इसको लेकर लोगों ने तहसील पर हंगामा किया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच का आश्वासन दिया। मामले ने स्थानीय राजनीति और पंचायत स्तर पर विवाद को और तेज कर दिया है। कानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े ट्राले हादसों का कारण बन रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास अक्सर ट्राले पार्क रहते हैं, जिससे बार बार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई लोग चोटिल हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से इन ट्रालों को हटाने और नियमित निगरानी की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि ट्रक मालिकों को चेतावनी दी जा रही है और व्यवस्था सख्त की जाएगी। पूर्णिया में चिराग पासवान ने नव संकल्प महासभा आयोजित कर बिहार की राजनीति में नया संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ही उनका मंत्र है। चिराग ने रोजगार, कृषि और विकास को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा और युवाओं को एकजुट होने का आह्वान किया। इस सभा में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे बिहार की चुनावी सियासत में नई हलचल मच गई है। बिहार सरकार ने राज्य भर में बड़े पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। लक्ष्य रखा गया है कि 15 दिनों में 80 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। सरकार का कहना है कि इससे पर्यावरण सुधरेगा और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। स्कूली छात्र, पंचायतें और स्वयंसेवी संस्थाएं इस अभियान में शामिल हो रही हैं। प्रशासन का दावा है कि यह मिशन बिहार को हरित राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिहार के कुछ इलाकों में अविवाहित लड़कियों पर संदिग्ध सर्जिकल प्रक्रियाएं कराई जा रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना जरूरत ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिससे गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। यह मामला सामाजिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चिंता का है। महिला अधिकार संगठनों और स्वास्थ्य विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी सुधार और जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर टैक्स स्लैब कम कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। मोदी ने एमएसएमई और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इस फैसले का असर त्योहारी सीजन की खरीदारी पर दिखेगा। विपक्ष ने इस ऐलान पर सवाल खड़े किए हैं। जीएसटी सुधारों का असर अब आम जनता तक पहुंचने वाला है। सरकार ने 5 और 18% टैक्स स्लैब में कई सामान शामिल कर राहत दी है। त्योहारों के समय उपभोक्ताओं का खर्च कम हो सकता है। छोटे व्यवसायों और खुदरा बाजार को भी इससे फायदा मिलेगा। हालांकि आलोचकों का कहना है कि लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुंचेगा या नहीं, यह अभी देखना बाकी है। जनता फिलहाल इस कदम से खुश नजर आ रही है। अमेरिकी प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नए आवेदनों पर अब एक बार में लगभग $1 लाख यानी करीब 80 लाख रुपये चुकाने होंगे। मौजूदा वीजा धारकों पर यह लागू नहीं होगा। इस फैसले से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और कंपनियों पर गहरा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अब कंपनियां वैकल्पिक देशों की तरफ रुख कर सकती हैं। भारतीय युवाओं में इस